पूर्व स्वाध्याय का क्वेश्चन कभी खोल के रखिए। पूर्व स्वाध्याय का प्रश्न अगर होगा तो कितना नंबर श्लोक था? 28। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। 28 नंबर श्लोक से आज शुरू करेंगे। रिष्ठा इमं स्वजनम तो जिस हम लोग एक स्वजनम कृष्णा युजुत्सुम समुपस्थितम सिदंती ममोगात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सुख जा रहा है। अपने मित्र स्वजना संबंधी मतलब अपने लोग जो है तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं गोपाल? यथार्थ भक्ति से मुक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ऐश्वर्य गुणों से विहीन होता है। तो ऐश्वर्य गुण अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यह उसके अपने सैनिकों का संबंध था। वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया का अनुभव कर रहा। और जब वो उस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगे और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के
सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वे दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उसका कारण बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि डर के मारे बोल रहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। डर के मारे अर्जुन ऐसा नहीं कि डर के मारे मैं बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसका करुणा आ गया कि ये लोग युद्ध करने के लिए आया, इतने लोग मारे जाएंगे, सैनिकों मारे जाएंगे, ये संबंधी व्यक्ति और इसको कुछ पता ही नहीं, ये लोग भी मारे जाएंगे, और वो लोग कुछ सुख भोग प्राप्त करने के लिए इतने विशाल युद्ध करने के लिए आए। तो पांडवश जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, कौरवश युद्ध करना चाहते थे। दुर्योधन वो चाहते थे कि मार के इन लोगों को मार के हम लोग राज्य भोग करेंगे। पांडवों का वो इच्छा नहीं था युद्ध करने का, कौरवों का इच्छा था। और इसीलिए जब अर्जुन ने देखे कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए, तो देखा गया आपने तो सम्मान दिया है। तो उसके लिए ये जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उसका मूल कारण इधर बता रहा है कि दुर्बलता नहीं है, लेकिन हृदय की कोमलता। तो हृदय का कोमलता किसको पर आएंगे? तो भक्त प्रति आएंगे। भक्त जो है उसको समझ में आता है आत्मा है, शरीर नहीं है। तो भक्त का हृदय कोमल होता है, लेकिन जो भक्त नहीं होता है, भले ही कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी शास्त्र ज्ञान हो, लेकिन उनका हृदय ऐसा कोमल नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसका व्याख्या किया। भक्त के अंदर में ये सद्गुण आता है। बहुत सारे सद्गुण में एक सद्गुण आया हृदय का कोमलता, और हृदय में करुणा आया। बेपत्रशुच्चा शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवीं स्वस्वते स्वते हस्ताक्ष कई बड़ी होते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़ा हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। करुणा के कारण ये सब लक्षण आ रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा ये या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन को जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण हो रहा है। तो ये जो लक्षण आ रहा है शरीर का कंपन भौतिक भय से आ रहा है। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म है। देहात्म बुद्धि की वो आत्मा का स्तर पे नहीं सोच रहा है, वो शारीरिक स्तर पे सोच रहा है कि मैं और मेरे संबंधियों और उनके साथ मेरे संबंध है, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे पिता,
तो देहात्मा बुद्धि का लक्षण में अर्जुन का ये परिस्थिति है। भौतिक भय, देहात्मा बुद्धि से क्या कर भौतिक भय आता है, तो ये अर्जुन में आ गया। ना चा शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने से असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सब यूज हो रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अमंगल होगा। किस के कारण हो रहा है? देहात्मा बुद्धि के कारण। अर्जुन ने बोले मैं और मेरा। धृतराष्ट्र भी सोच रहे थे कि मैं और मेरा, लेकिन धृतराष्ट्र इसके ऊपर कुछ नहीं सोच पा रहा था। दुर्योधन भी सोच रहे थे कि मैं और मेरा, वो भी इनके ऊपर सोच नहीं पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने भी सोचा कि मैं और मेरा, लेकिन अर्जुन का क्या है, करुणा आ गया। दुर्योधन में करुणा नहीं आया, करुणा आया तो अर्जुन। और वो सोचने लगे ये सब होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, सब कुछ अमंगल होगा, अच्छा नहीं होगा। अपने अधैर्य के कारण धैर्य खो दिया। देहात्मा बुद्धि से क्या हो गया? धैर्य खो दिया। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मा विस्मृति हो रही थी। तो शब्द देखिए, मन की दुर्बलता। दुर्बलता किससे आया? आत्मा विस्मृति से आ गया। तो साउंड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहा है? दुर्बलता आ गया मन में। मन में दुर्बलता क्या आ गया? आत्मा विस्मृति हो रही थी। आत्मा विस्मृति मतलब अर्जुन को वो भूल गया कि मैं आत्मा हूं। आत्मा अपना आत्मा का विस्मृति हो गया, इसीलिए मन में दुर्बलता आया और वो अधैर्य हो गया। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भौतिक वस्तुओं का प्रति अत्यधिक आसक्ति, इस भौतिक जगत अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो मानसिक असंतुलन कैसे हो गया? भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त हो गया, उसमें मैं घुस गया भौतिक परिस्थिति में। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी अपना व्यक्त कर रहे तात्पर्य। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। एक एक शब्द समझने वाला, अपना स्वार्थ में रुचि रखते हैं। हम लोग अपना स्वार्थ में रुचि रखते हैं। किसी भी परमात्मा, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, अपने स्वार्थ में रुचि है। कृष्णा क्या चाहते हैं उसमें रुचि नहीं दिखता है।
कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन अज्ञान क्या है, वो अपना अज्ञान हो गया, मतलब अपना आत्मा विस्मृति हो गया, परमात्मा का क्या इच्छा है वो भी भूल गया और अपने स्वार्थ ही देख रहा है बस। तो ये कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर ये ढक दिया, ऐसा परिस्थिति की। तो मनुष्य को वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में नहीं थे। हम लोग का वास्तविक स्वार्थ क्या है, कृष्ण में निमित्त होना चाहिए। लेकिन बद्ध जीव इसे भूल जाता। हम लोग को वास्तविक कृष्ण का प्रति स्वार्थ होना चाहिए, वो हम लोग भूल के अपना निजी स्वार्थ में इस भौतिक जगत में आसक्त हो गया। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। वो अपने खुद के लिए सोच रहा है कि मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा, इतना बड़ा युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, तो अपना बारे में सोच रहा है। पास में जो कृष्णा खड़ा है, कृष्णा का क्या इच्छा वो नहीं सोच रहा है। अर्जुन क्या अपने ही बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में। तो वो जो है कृष्णा का इच्छा छोड़ के अपने इच्छा में ज्यादा बुद्धि लगा है। 31 नंबर श्लोक, हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार के विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ये भी कृष्ण का सामने अपना मन का परिस्थिति बोल रहा है कि अपने ही सज्जनों को वध करके मुझे कोई अच्छाई दिख नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इधर शब्द क्या किया, मैं अपने, मुझे कोई, मैं उससे। तो ये अर्जुन ने क्या आपको खुद का चीज बता रहा है। 3 जगह पे लिखा, मैं अपने, मुझे कोई, मैं उससे। मतलब इसमें कृष्णा संतुष्ट होगा कि उससे मतलब नहीं है, मेरा ये मेरी परिस्थिति में बोल रहा हूँ आपका सामने। तो खुद का अपना परिस्थिति कृष्णा का सामने बोल रहा है। और ये तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मा बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजलमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यह है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्षत्रिय है लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता और वो जंगल में एकांतवास करना चाहता है, अपने के लिए सोच रहा है,
खुद के लिए सोच रहा है। इसके बाद 32, 33, 34, 35 नंबर श्लोक में यहाँ पर फिर अपना मतवाद, अपना मन खुलासा कर रहा है कृष्ण को। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्या होगा ये सब करके? हम लोग भी कभी कभार बोलते करके क्या लाभ है? आप लोग बोल रहे हैं इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या लाभ? वो भी बोल रहा है क्या लाभ होगा? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हो और मेरे समक्ष खड़े हो, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ? भले वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो ये जो है अर्जुन अपना मन के बात बोल रहा है, इतना सारा चीज बोल रहा है, बोलते ही जा रहा है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वो गाओ तथा इंद्रियों के समक्ष प्रसन्नता का विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण ये समक्ष की अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त हो। किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वयं तुष्ट होती हैं। तो पहले इसका भी पहले हम लोग देखे थे, हम लोग का शरीर हम लोग इंद्रिय से बना हुआ है और हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरे इंद्रिय संतुष्ट हो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि गोविंद का इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहिए। गोविंद का इंद्रिय को संतुष्ट करने से हम लोग का भी इंद्रिय तुष्ट हो जाए। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय को तुष्ट करना चाहता है और चाहते हैं कि ईश्वर उसकी आज्ञा पालक की तरह काम करे। मतलब मेरा इच्छा और मेरे इच्छा को कृष्ण मेरे इच्छा को पूरा करेगा, बस ये हम लोग चाहते हैं भौतिक जगत। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने के वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। समझ में वाला बात है कि मैं चाह रहा हूं इतना, लेकिन मिलेगा इतना ही। क्यों मिलेगा इतना? क्योंकि उतना ही हम आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं चाह रहा हूं इतना और इतना मिल जाएगा तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। चाह रहा हूं इतना, लेकिन मेरे कैपेसिटी इतना है, तो भगवान हमको इतना ही देगा, हमको इतने से ज्यादा कुछ नहीं देगा। हम लोग चाहते हैं बहुत, हमारी इच्छा बहुत है, लेकिन मिलेगा उतना, क्योंकि कृष्ण को पता है इसका पात्र उतना ही है, उतना ही मिलेगा, लेकिन चाहत वो है, इसीलिए वो किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रिय की तृप्ति के चिंता ना करके गोविंद के इंद्रिय की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोविंद की इच्छा करेंगे तो अपना सारी इच्छा पूरा होता है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। स्वाभाविक है, देहात्मा बुद्धि है, अतः वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन की भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा।
भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है। तो क्या है, हम लोग सोचिए कोई खेला, कुछ ट्रॉफी जीत गया है, तो ट्रॉफी किसको दिखाएंगे? घर में अपना ट्रॉफी तो खुद नहीं देखूंगा, बाकी लोगों को दिखाएगा, जो मेरे दोस्त लोग हैं उसको दिखाएगा, देखो मैंने जीत किया है। अब वो दिखा रहा है कि अरे जिसका साथ जो सुभोग करने का परिस्थिति आता है अपने ही परिवार का लोग, वही लोग मरने के लिए सामने आ गया। तो जीतने के बाद मैं किसका साथ, ये लोग तो मर जाएगा, तो किसको साथ में जीत का आनंद किसका साथ बांटूं? कोई नहीं रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भक्त जो है भगवान की इच्छा पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवान की इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। भगवान की इच्छा है कि राजा बनो, तो राजा बनेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है तो एक पैसा भी नहीं लेगा, जैसे हम लोग ऐसे से संतुष्ट हैं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनके मारने की आवश्यकता है हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। तो ये जो बोल रहा है कि मारने का अगर है तो अर्जुन क्यों मारे? कृष्ण ही मार डालो उन लोगों को, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही कृष्ण ही मार डाले सब, तो उसमें मेरे को क्यों उसमें लगा रहा है? इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। कृष्ण मार दिया सबको, निमित्त बनना है। 11 नंबर अध्याय में जब लोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि अर्जुन को निमित्त बना है, तुम सिर्फ उतरो। तो इसका अध्ययन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भक्त है तो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो, ये कृष्ण का इच्छा है, कृष्ण का इच्छा है, योजना है कि सब लोग मारा जाए, और इसमें अर्जुन इसका निमित्त मात्र। भगवत भक्त दृष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्ट द्वारा भक्त के उत्पीड़न के सहन नहीं कर पाते। भक्त दुष्टों को परेशान नहीं करता, लेकिन जब दुष्ट व्यक्ति जब भक्त लोगों को परेशान करता है, वो कृष्ण को पसंद नहीं। भक्त सहन कर लेगा, ठीक है, कोई मुझे परेशान कर रहा, ठीक है, सहन कर लिया, लेकिन भक्त का जो परेशानी है कृष्ण को पसंद नहीं है, कृष्ण को कष्ट मिलता है। तो भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वो उसे क्षमा नहीं करते। तो ये भगवान का भगवत तत्व कि भक्त छोड़ देगा, ठीक है, वो मुझे कष्ट दिया, लेकिन भगवान नहीं छोड़ता। ये भगवान का भक्त का प्रति करुणा का प्रति प्रेम। इसीलिए भगवान ये दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है। कृष्णा क्या चाहते हैं और अर्जुन क्या चाहते हैं? अर्जुन चाहता है कि क्षमा कर दो, और भगवान चाहते हैं कि इन लोग को वध। तो दोनों तरफ से चल रहा है। कृष्णा चाहता है कि लोग दुराचारी व्यक्ति है, जबरदस्ती राज्य भोग करना उनका लायक नहीं, उन लोगों का राजा बनना नहीं है। क्योंकि राजा क्यों नहीं बनना है तो आगे भी जाएंगे, उसमें भी समझ में आएगा कि कृष्णा ऐसे राजा को
क्योंकि सभी लोग हम लोग पवित्र आत्मा है, हम लोग कृष्ण को फूल की इस भौतिक जगत में भोग कर रहे हैं, तो भोग कर रहे बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसना। तो कोई भक्त को भेजते हैं, कोई राजा बनेगा। राजा क्या अपना, ये 3 नंबर अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, राजा अपना कार्यकलाप से कैसा कृष्ण को प्रति प्रेम, कैसे कृष्ण का प्रति हम लोगों का मन लगाया जाए, तो वो राजा हम लोग को सिखाता है। तो राजा सिखाएंगे तो प्रजा सीखेगा। तो ऐसे ही करके कृष्ण का इच्छा है कि ये लोग सब भगवत धाम वापस आए। लेकिन कोई अगर दुराचारी राजा अगर बनता है, वो तो खुद कृष्ण का विरुद्ध में है, कृष्ण को पसंद नहीं करते हैं, वो खुद जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमेगा। और वो राजा है, मतलब प्रजा भी कृष्ण का प्रति रुचि नहीं रखेंगे, वो लोग भी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमेंगे। इसीलिए ये लोग दुराचारी व्यक्ति है। तो भगवान इन लोगों को वध करना चाहते हैं। वध करना मतलब शरीर को सिर्फ नष्ट कर देना। आत्मा का तो मृत्यु नहीं होगा, 2 नंबर में बताएंगे। वध मतलब इसको बुद्धि, जो दुर्बुद्धि हो गई शरीर का माध्यम से, उस शरीर को नष्ट कर देना। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन देख रहा है कि ये लोग मेरे ही लोग हैं। वो देहात्मा बुद्धि में फंस गया, उनका आत्मा स्तर पे सोच नहीं पा रहा है। अर्जुन देहात्मा स्तर पे सोच रहा है और इसी जन्म का बारे में सोच रहा है, और सोच रहा है कि ये लोग मेरे परिवार का लोग, इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ। उनके लिए उनका प्रति करुणा हो गया। तो 2 तरफ का, एक भगवान का प्रति उनके भगवान का सोच और एक अर्जुन का सोच। तो ये दोनों का सोच यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया। अभी 36 नंबर जो श्लोक है, ये देखिए पूर्व स्वाध्याय का क्वेश्चन में आएगा। अतताई जिसको बोलेंगे, अतताई पापम एवं आश्रयता अस्मान हात्मा एतन आततायना तस्मान न आर्यत वयम हन्तु धृतराष्ट्रान् बांधवां स्वबांधवां स्वजनम ही कथम आत्मा सुखी न श्याम माधवा स्वयं माधवा। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, उससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों का मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये अपना इच्छाओं धीरे धीरे प्रकट कर रहा है कि बोले कि इन लोगों को मारने से हम लोगों के ऊपर पाप लगेगा। लेकिन उनको पता नहीं कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन इसके पहले पाप कर चुके हैं, क्योंकि ये लोग मारने का प्रयास किया कितने बार पांडवों को, और जबरदस्ती राज्य का गद्दी, राज सिंहासन जबरदस्ती पकड़ के रखा। तो वो जो है ऐसे ही पहले पाप कर चुका है। लेकिन करुणावश अर्जुन सोच रहे इन लोगों का अगर हम लोग मारेंगे तो हम लोगों का पाप चलेगा। तो हम लोगों को क्या फायदा होगा इन लोगों को मारने से? तो ये अर्जुन का, तो ये जो है प्रश्न आएगा 6 तरह का आतताई। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आतताई होता है वो प्रश्न दिया हुआ है। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताई का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। 6 आतताई। तो आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं।
वो स्वभाव से साधु है, अतः वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। तो वो एक भक्त का भक्त है, तो वो नहीं चाहता इन लोगों को मारे, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, शास्त्र का मुताबिक ठीक नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए। प्रशासन, राज्य का प्रशासन, राज्य का हेड, उत्तरदायी व्यक्ति, उसका एक रिस्पॉन्स जिम्मेदारी है कि राज्य का मैं उत्तरदायी, राज्य का चलाने का मेरा जिम्मेदारी मिला है, तो उसको साधु का प्रकृति उनका होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण पर भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि राजा बना था, राजा जो थे हेड था, लेकिन जरूरत के समय कायरता उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। जब जरूरत का समय आया, कोई ऐसे दुराचारी व्यक्ति है, रावण आतताई था क्योंकि वो राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो आतताई, रावण आतताई था, रामचंद्र उसका शिक्षा दे दिया। तो अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतिथ्य से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वे सामान्य आतिथ्य जैसा कुट व्यवहार ना करें। उनका सामने भी ये लोग आ गया, आतिथ्य, जमीन हड़प कर लिया, राज्य ही हड़प कर लिया जबरदस्ती। आतिथ्य तो उसको वापस लेना है, लेकिन वो लोग देना नहीं चाहता है। और अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, हम आप ले लिए तो ले लिए, चलिए छोड़ दिए, मैं जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो ऐसा क्षत्रिय होने के बाद भी ऐसा करुणा दिखा रहा है। तो उसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारण से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। तो राजनीतिक कारण दिखाया और एक धर्म का सदाचार। इसीलिए ठीक है, सदाचार का हेतु चलो इन लोगों को माफ कर दे, चलो राज्य तुम लोग भोगना चाहते हो, ले लो राज्य, तो हम लेना नहीं चाहते। तो ये दोनों में वो सोच रहा है, उसके अंदर में सदाचार भी है और वो क्षत्रिय भी है, लेकिन क्षत्रिय का जो व्यवहार को वो नीचे दबा के वो सदाचार का तरफ जा रहा है कि आप लोग ले लीजिए। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। थोड़ा सा सुख करने के लिए इतने लोग मारे जाएंगे। अत्यंत जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने के जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। तो ये जो है उनको शास्त्र के बारे में पता है, मुक्ति, इस भौतिक जगत से मुक्ति। वो बोले अपने स्वजनों को अगर मारूंगा तो अपना मुक्ति का संकट में क्यों डाले, क्योंकि पाप हो जाएगा। वो सोच रहा है कि मेरे को पाप लग जाएगा तो मेरा मुक्ति का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये कुछ दिन का जिंदगी है, कुछ दिन का राज्य सुख है, तो इसके लिए इतना बड़ा ये सब युद्ध करके, ये सब परेशानी करके संकट में, अपना मुक्ति संकट में आ जाएगा। इसलिए अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी स्वार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि वो उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो। वो बोले कि मुझे अभी प्रेरणा मत दो, हमें युद्ध नहीं करना चाहते। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्त का तो कदापि नहीं। भक्त का अनिष्ट तो कृष्ण चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो देखे कि
द्रौपदी का लांछना, पांडवों को मारने का कितना प्रयास किया दुर्योधन का सगे संबंधी, और अभी उन लोगों का राज्य से भी निकाल के वो लोग राजा बन गया। सिर्फ राजा ही नहीं बना, अभी वो लोग जबरदस्ती पांडवों को मारना चाहता है। इतना सारा गलती कृष्ण को दिख रहा है, अर्जुन को वो सब नहीं दिख रहा है। अर्जुन को दिख रहा है मेरे ही संबंधी ये लोग मारा जाएगा। अर्जुन का ये नजरिया देख रहा है, लेकिन कृष्ण इससे भी और ऊपर वाला नजरिया देख रहा है। 37-38 नंबर श्लोक। हे जनार्दन, यद्यपि कि ये पूर्व स्वाध्याय में कितना नंबर क्वेश्चन बचा है? 39 से 42, उसमें आपको आएगा 39 से 42 तक आएगा। तो 38 इसके बाद वाला जो है उसका प्रश्न आएगा। उसका हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख रहे सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त। यहाँ पर जो है अर्जुन में और मेरा और अपना मन, अपना जितना भी उनका शास्त्र का ज्ञान है उसके माध्यम से ये चीज उन्होंने दिखा रहा है, क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहिए। तात्पर्य कोई पढ़िए। क्षत्रियों से ये आसान नहीं किया है। क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनिभज्ञ हो, किंतु अर्जुन अनभिज्ञ हो। किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य व्यवस्था पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो अर्जुन युद्ध ना करने का निर्णय जो ले रहे, क्या क्या पॉइंट निकला यहाँ से? क्या क्या पॉइंट आ सकता है? क्षत्रिय होने के बावजूद वो युद्ध नहीं करना चाहता। उसके बाद युद्ध कौन किसके बुलावा आया था युद्ध करने के लिए? दुर्योधन उसको बुला रहा था। तो दुर्योधन के दल ललकारा कि आप युद्ध करिए और आप लोगों को हम लोग युद्ध में मारेंगे। और अर्जुन को उसका मैंने दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था। तो अर्जुन को उसका दुष्परिणाम दिख रहा है, युद्ध होने पे बहुत मैंने अच्छा नहीं हुआ। लेकिन विपरीत दल को उसका परिणाम दिख नहीं रहा है। उसको एक ही दिख रहा है कि इन लोगों को मार के हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन अर्जुन दिख रहा है इतने लोग मारे, इतना बड़े सोच से अर्जुन, लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे। तो ये सब जो है एक एक पॉइंट समझने वाला, एक भक्त का नजरिया से कैसे सोच रहे हैं, कृष्ण का नजरिया से क्या सोचे, उसका पहले श्लोक में हम लोग देखें। और ये दुर्योधन और पार्टी अपना कैसे कैसे उनका नजरिया क्या है। तब ये आ गया 39, 40, 41, 42। इसका पूर्व स्वाध्याय का प्रश्न क्या है?
वंश के विनाश के परिमाणों की सूची बताई ना। तो वंश के ये इससे तो यही निकल रहा है कि इसमें वंश का तो विनाश ही हो रहा है ना। अभी ये यहाँ से आएगा, वंश के विनाश के परिणामों की सूचीबद्ध करें। वंश का विनाश, वंश का विनाश कैसे होता है, परिणामों की सूचीबद्ध करें। तो अभी ये जो श्लोक आएंगे, मतलब अभी जो ये हम लोग जो पढ़ेंगे 39, 40, 41, 42, इसमें किया जाएगा कि वंश के विनाश के परिणाम, वंश का विनाश कैसे होता है और इसका परिणाम क्या होता है, ये 4 श्लोकों में से हमको समझ में आ जाएगा। क्या बोले, कुलक्षय प्रणक्षन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कुतस्नमा अधर्म अभिभावती उता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो कुल का नाश, सनातन कुल का जो परंपरा, कुल का नाश से सनातन परंपरा में मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो एक सनातन कुल से आया है, लेकिन वो जो परंपरा नष्ट होता है, शेष कुल जो है वो अधर्म में चला जाता है। तो कैसे अधर्म में चला जाता है, पढ़िए तात्पर्य, ये श्लोक का आपको उसी हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। ये पूर्व स्वाध्याय में पढ़िए। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वयोवृद्ध मतलब जो थोड़ा प्रवीण व्यक्ति, सोचिए हम लोगों का दादाजी, उनका ज्ञान मिला हुआ था उनका पिताजी से, तो ऐसे ही परंपरा में आया, शिक्षा मिला। तो घर पे जो है यंग जनरेशन, नवीन लोग हैं, और घर में जो प्रवीण व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक गुणों में परिपूर्ण है, और वो हम लोगों को सही दिशा दिलवा सकते हैं धर्म का, लेकिन वही मर गया। घर का जो प्रवीण व्यक्ति है वो मर जाते हैं, तो नवीन व्यक्ति को डायरेक्शन, उनको दिक दिशा कौन दिलाएगा? तो इसीलिए तरुण व्यक्ति जो है वो लोग साधारण रूप से प्रवीण व्यक्ति का गाइडेंस, उसका जो संस्कार देने वाला जो रास्ता, वो प्रवीण जब नहीं रहता है तो नवीन, अरे कौन हमको क्या करना है, कौन सा दिशा में जाना है, तो ज़्यादा करके नवीन जो व्यक्ति है, तरुण जो सदस्य है, वो लोग अधर्म में चला जाता है। तो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं। तो ये जो जितने भी लोग आए हैं, गुरु, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, ये लोग युद्ध करने के लिए आए, तो ये लोग सब मारा जाएगा। और ये लोग क्या है, घर का सदस्य का प्रवीण व्यक्ति। इतने सारे राजा लोग भी आ गया, सब आ गया, मतलब दुनिया भर का जितना भी घर का जो टॉप व्यक्ति है, यो लोग युद्ध करने के लिए आए। तो यो लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो यो लोग मर जाएगा। तो यो लोग मर जाएगा तो परिवार तो है, परिवार में स्त्री है, बच्चे हैं, ये लोग मर गया। ये लोग मतलब धर्म पालन करने वाला व्यक्ति लोग आया हुआ, जो धार्मिक धर्म का
नीति जानता है, तो क्षत्रिय धर्म का नीति जो जानने वाला। तो हम लोग देखते हैं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये लोग युद्ध करने के लिए नहीं आया। युद्ध करने के लिए क्षत्रिय लोग युद्ध करने के लिए आया, मतलब बाकी समाज के लोग समाज में हैं, वो लोग नहीं आया कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए है जो राजा, प्रजा, सैन्य। तो वैसे प्रजा जो है, सैनिक व्यक्ति जो है, जिसका युद्ध करने का प्रवृत्ति है, वो लोग आया युद्ध करने के लिए। लेकिन स्त्री लोग तो युद्ध करने के लिए नहीं आए, लोग तो घर में हैं। बच्चे लोग तो युद्ध करने के लिए नहीं आए, तो घर में हैं। और बाकी जो बिजनेसमैन हैं, शूद्र टाइप के, जो युद्ध का शैली उसको पता नहीं है, वो लोग तो समाज में है, वो लोग तो आया नहीं युद्ध करने। और फिर भी समाज में चोर, डाकू तो और भी लोग रहते हैं, वो लोग युद्ध करने के लिए नहीं आए। वो लोग तो समाज में हैं, वो लोग तो हस्तिनापुर में हैं, वो लोग तो देश में दूसरे प्रांतों में हैं। लेकिन जो क्षत्रिय व्यक्ति, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति, जो धर्म का बारे में जानता है, वैसे व्यक्ति लोग आया है युद्ध करने के लिए। अगर ये लोग ही मर जाएगा तो घर में स्त्री लोग रहेंगे, घर में बच्चे लोग रहेंगे, उन लोगों को दिक दिशा कौन दिलाएगा? इसलिए किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध को वध नहीं होना चाहिए। तो इधर को उदाहरण दे रहा है। तो ये लोग ऐसे लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन इस उनका चेतना इस जगह पे पहुंच के इसका उदाहरण दे रहा है, किस लिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सोचेंगे युद्ध करने के इतना डिटेल्स में सोचने का कि इतना विस्तार रूप में अर्जुन को क्यों सोचना चाहिए, लेकिन अर्जुन इतना दूर दृष्टि तक सोच रहा है क्योंकि वो भगवान का भक्त है। आजकल भी तो वही हो रहा है, अभी भी तो वही हो रहा है। तो अभी भी वे इसीलिए हम लोग को भगवद गीता पढ़ना चाहिए, तो समझ में आ जाता है कि कहाँ पर परेशानी है। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। तो बहुत लोग नहीं जानते, इसीलिए आप लोग जानेंगे, इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स कराया जा रहा है। इसीलिए आप इसको बढ़िया से समझिए और आप लोग शिक्षक टीचर बनेंगे, आप लोग फ्यूचर में दूसरे लोगों को समझाएंगे। बाहरी लोग, प्रभु जो भौतिक लोग हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे, इसीलिए तो आप लोग टीचर बनेंगे ना। इसीलिए तो टीचर जो बनेंगे, तो टीचर बनेंगे तो स्कूल होगा तो कॉलेज होगा तो छात्र आएंगे, तो गाइडेंस हम लोग देंगे। इसीलिए भक्ति शास्त्री याद कराया जा रहा है। तो जो बहुत लोग का घर में भगवद गीता रहता है, खरीद लेता है, लेकिन ऐसा डिटेल्स में पढ़ता नहीं। इसीलिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स किया जाता है। घर में किताब रहता है, कौन पढ़ेगा? थोड़ा एक दो श्लोक पढ़ लिया, लेकिन डिटेल्स में नहीं पढ़ता। प्रभुपाद ने इसीलिए बोला है कि मेरे भक्तों के, मेरी इच्छा है कि मेरे भक्तगण ये किताब गहराई से पढ़े गए, तो उसका अंदर में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो हमको समझ में आएगा। अरे ये इतना सारा चीज जानकारी दिया हुआ है, ये तो आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बढ़िया से भगवद गीता में प्रवेश करके ठीक से पढ़ा नहीं। इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स कराया जा रहा है। समझ में आया? इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स, ये कोई प्रीचिंग क्लास नहीं चल रहा है कि दो ठो श्लोक याद कर लिया, उसमें वक्त बग दिया, बहुत लोग आया हुआ है, कुछ स्टोरी बोल दिया, कुछ ये बोल दिया, उसके लिए नहीं। डिटेल भगवद गीता गहराई में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी में आप लोग टीचर बनेंगे, भक्ति शास्त्री टीचर। और आप इससे सामने में आप 10 लोगों को बोलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सोचिए 10 अगर टीचर बना, भक्ति शास्त्री टीचर, तो आप लोग एक अगला 10-15 लोगों को अगर क्लास देंगे तो 10 लोग मतलब 150 लोगों को आप गाइड करेंगे। आने वाला पीढ़ी में 150 लोग को गाइड करेंगे, और वो 150 लोग जब ऐसे भक्ति शास्त्री पढ़ाई करके फिर वो लोग जब भक्ति शास्त्री टीचर बनेंगे, तो वही 150 लोग सोचिए, और 10 लोगों को अगर वो लोग क्लास करवाते हैं तो 150 × 10 मतलब 1500 लोग ऐसा फिर भक्ति शास्त्र टीचर बनेंगे।
तो 1500 अगर टीचर बनेंगे तो फिर और उन लोग 10-10 करके अगर लोगों को क्लास पढ़वाएंगे तो 15,000 लोग के पास जाएंगे। तो ऐसे ही करके टीचर बनेंगे तो ये जो है हम लोगों का प्रभुपाद जी चाहते हैं तो पुनर्स्थापित होगा हम लोग का वैदिक शास्त्र का मुताबिक हम लोग का कल्चर फिर से पुनर्स्थापित होगा। इसीलिए भक्ति शास्त्री कराया जा रहा है। समझ में आया है? धर्म के बारे में तो बहुत लोग नहीं जानते। इसलिए आप जान रहे हैं, पहले आप जानिए फिर हम 5 इसीलिए लोग बहुत से ध्यान ले आए हैं भक्तों का संग इसीलिए ले आए हैं। इसलिए भगवान ने आपको प्रेरणा दिया कि आप भक्ति शास्त्री करें। उसके बाद क्या बोले? अधर्म अभिभावात कृष्ण प्रदुष्वन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वासनेया जायते वर्ण संकरा। तभी अर्जुन ने बताया, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो पहले 39 श्लोक में क्या बोले कि प्रवीण व्यक्ति को अगर मर जाता है तो प्रवीण व्यक्ति अगर मर जाएंगे तो नवीन व्यक्ति रहेगा, तो नवीन व्यक्ति रहेंगे तो नवीन व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तो पथ प्रदर्शक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो बाकी जितना भी लोग हैं तो दूसरे कैटेगरी का लोग रहेगा, क्योंकि अच्छा धर्म निष्ठा वाला व्यक्ति मर गया तो गाइड कौन करेगा? कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो अधर्म करने वाला व्यक्ति है तो वो जो है जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तभी यही कुल में मेरा परिवार है, मैं परिवार में कुल वंश में आ रहा है तो मेरा प्रवीण चला गया, मैं अकेला, तो मेरा अकेला में रहने से टेंडेंसी क्या है? मैं अधर्म का पथ में चला जाऊंगा। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, क्योंकि वो कुल में जो स्त्री है वो कोई अवांछित व्यक्तियों का साथ संबंध बनता है। मतलब ऐसे कुल का जो सिस्टम में जो ऐसे ही वो कुल में आया हुआ है, ऐसे गोत्र में है तो ऐसे व्यक्ति का साथ शादी होना चाहिए। तो वो जब विनाश हो जाएगा तो वो स्त्रियों का साथ शादी किसका साथ होगा? तो ऐसे ही साधारण व्यक्ति है जो शास्त्र का मुताबिक जिंदगी बिताता नहीं है, वैसे व्यक्तियों का साथ ये स्त्रियों का शादी होगा। लेकिन वो कुल का जो है जो धर्म निष्ठावान व्यक्ति, तो वैसे व्यक्ति का साथ शादी नहीं हो रहा, वो लोग तो है ही नहीं, मर गया सब। तो बाकी जो बचा कुचा जो लोग हैं वो लोग उतना धर्म पढ़ाए नहीं है, उनका साथ ये स्त्रियों का शादी होता है। और स्त्री के वैसे स्त्रियों दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे भरतवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही जो बच्चा जन्म ले रहा तो वर्ण संकर बच्चा पैदा हो गया, तो उसको भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो स्त्री का साथ जिसका शादी हुआ वो भी धर्म निष्ठावान व्यक्ति नहीं है, और जो बच्चा पैदा होगा वो भी धर्म निष्ठावान व्यक्ति नहीं होगा। तो इसी से क्या होगा? फिर वो कुल का क्या करना चाहिए, उनका उद्धार हो जाए मेरा परिवार, वो ऐसा यज्ञ आदि अनुष्ठान नहीं होगा। तो तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद और क्लियर बता रहे हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक माइक से पढ़िए। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर
व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे वांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निडल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो ये जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बताना, तो ऐसा परिस्थिति आज जो वर्तमान समाज में भी है, अवांछित बच्चा जन्म लेगा और इससे कारण समाज में युद्ध, महामारी, संकट हो रहा है। तो ये कारण, तो वो जो है आपको वो लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का बढ़िया से समझ के इसका उत्तर भी आप लोगों को देना पड़ेगा। प्रवीण चला गया तो नवीन है, अधर्म का तरफ जाएंगे। स्त्री लोग का भी प्रवृत्ति रहेगी अधर्म में जाने का, तो ऐसे उनमें से अवांछित बच्चे पैदा होगा, क्योंकि वो धर्म निष्ठा कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। कोई यज्ञादि ये सब कार्यकलाप तो भूल ही जाएगा। यज्ञ, तर्पण, शास्त्र अध्ययन तो बच्चा तो कभी करेगा ही नहीं, तो है नहीं, वो तो कहानी खत्म हो गया। तो अवांछित बच्चा जो आया तो उल्टा पुल्टा काम करेंगे, तो उल्टा पुल्टा काम करना मतलब ही धर्म तो खत्म हो गया, शिक्षा प्राप्त नहीं है, वो दूसरे को क्या गाइड करेगा, खुद क्या शिक्षा प्राप्त करेगा और दूसरे को क्या शिक्षा देगा, खत्म हो गया। तो ये जो है अर्जुन का ये, क्योंकि अर्जुन धार्मिक व्यक्ति है, तो ये धर्म का रास्ते को सोचते हुए ये सब वार्तालाप कर रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। तो उसके बाद बोले कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ऐसा जो अवांछित बच्चा तो शास्त्र में पढ़ाई नहीं है, अब पिंडदान कौन करेगा, क्यों ये सब करना है। तो वो लोग आजकल देखते हैं बहुत सारा बच्चा है, क्या करने से, क्या इससे कोई, हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये जो है वो लोग पारिवारिक परंपरा को विनष्ट कर देता है, नारकीय जीवन जो है वो उत्पन्न कर देता है, खुद परेशान, बाकी को भी परेशान करेंगे। पितर लोग जो है, जो पितृलोक में जो लोग गए थे उसको जो तर्पण करना चाहिए, तर्पण पिंडदान समाप्त हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन जो है क्या क्या है, क्वेश्चन क्या था, वंश के विनाश के परिणाम, वंश के विनाश हो गया तो क्या क्या, वंश विनाश, अधर्म, कुल स्त्रियां, अवांछित बच्चे, ये पारिवारिक परंपरा का विनाश, और उसके बाद पितृलों का पिंडदान समाप्त। इतना सारा चीज लाइन बाय लाइन होता है। वैसे व्यक्ति का अगर विनाश हो जाए तो धर्मपरायण व्यक्ति मर गया, तो लोगों को आजकल हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे पिताजी शिक्षा दिए थे, मैं अब पालन किया, मेरे पिताजी का कारण। अभी आने वाला जनरेशन क्या करेगा हमको नहीं, क्योंकि वो खुद का धर्म पालन नहीं किया है, गाइडेंस नहीं मिला। वो भी सोचता है कि मेरे बच्चे लोग क्या करेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, और उसको छूट देता, आप लोग जो मर्जी कीजिए। जो मर्जी करने का मतलब ही वो लोग क्या करेगा, बच्चे लोग जो मर्जी छूट दे देंगे तो क्या करेंगे बच्चे लोग, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास वो ज्ञान नहीं मिला,
शास्त्र ना पढ़ा हूँ और कोई गाइडेंस भी नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे शिक्षा नहीं दिया और पढ़ा भी नहीं हूँ। हमें सोच यही समाज में जो जो चल रहा है चलने दो। किसी ने कहा जो बच्चा लोग हैं आप लोग जो मर्जी कीजिए, आप लोग जो इच्छा कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। वही उनका पिताजी अपना लाइन दे दिया, भाई तुम लोग मरो, तुम लोग बर्बाद हो जाओ, क्योंकि गाइडेंस दे दिया आप लोग जो मर्जी कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। वो जो मर्जी कीजिए आपको रोकेंगे नहीं मतलब ही उसको अधर्म का रास्ते में अपने पिताजी ने धकेल दे रहा है, भाई करो अधर्म, क्योंकि उसको खुद गाइडेंस, जिसका गाइडेंस वो पकड़ लेगा। एक नहीं एकदम ये सब नहीं चलेगा, इस परिवार में रहना है तो ऐसा रहो। तो ऐसा स्ट्रिक्ट वो जो स्ट्रिक्ट नहीं है वो पिताजी भी कुछ पता नहीं, जो मर्जी करो, मैं भी तो ऐसी अधर्म कर रहा हूँ तुम भी करो। तो ये अवांछित बच्चा वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाएगा। पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो गया। तात्पर्य पढ़िए। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों के हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.1 कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की से शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देवर से भूताप्त पितृणाम ना किम करो नया मूर्ति न राजन। तो मुकुंद परिचर्या करता, तो ये मुकुंद का कोई सेवा करता है, उन लोगों को जो ऋण है, क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं तो देवताओं का ऋण आ जाता है। देवताओं का मतलब पानी वर्षा आ रहा है, हवा हम लोग ले रहे हैं, पानी आ रहा है, हवा ले रहे हैं, अग्नि, जल, वायु, ये देवताओं का देन है। मुनियों का क्या देन है? ये सब शास्त्र, भागवत, शास्त्र, वेद, पुराण। सामान्य जीवों का जो है उनका भी हम लोग का ऋण हो जाता है। जैसे कि हम लोग सोचिए सामान्य ऋण किसका कैसा है? सामान्य जीवों का सोचिए, हम लोग घर में कचरा हम फेंक दिया तो वो कचरा भी कोई ना कोई उसको साफ कर रहा है, तो म्यूनिसिपैलिटी है। तो सामान्य जीवों का भी ऊपर ऋण आ जाता है, क्योंकि मैं घर में जितना भी साफ सफाई किया और मैंने एक जगह पे फेंक दिया डस्टबिन में, और वो डस्टबिन से फिर बाहर में जाके फेंकना पड़ता है, और वो कोई ना कोई व्यक्ति आके वो बाहर में जो सभी लोग डस्टबिन फेंका है वो उसको साफ कर रहा है। मतलब सोचिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो साफ कर रहा है। तो वो भी जो है सामान्य जीव हम लोगों के ऊपर, उन लोगों को भी वो भी हमारा ऋण चुका रहा है, उनका प्रति भी हम लोग ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि वो हम लोगों का साफ सफाई कर रहा है। स्वजनों जैसे कि हम लोगों का परिवार का व्यक्ति जो हमको खिलाया पिलाया बड़ा किए, खान पीन रहन सहन का बंदोबस्त किए, उन लोगों का प्रति हम लोगों का भी ऋण आ जाता है। तो अलग अलग मनुष्य जो है ये दुनिया में हम लोग जो मनुष्य जो हमको सहायता करते
करता है, ये करता है, उन लोगों का प्रति हम लोग का ऋण हो जाता है। या पितरों का प्रति, जिसके माध्यम से हमने वंश में जन्म लिया, तो ये हम लोग का कर्तव्य रहता है, इन लोगों का ऊपर ऋण रहता है। लेकिन ऋण कैसे अगर होता है, कोई गंभीरता पूर्वक मुकुंद के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, मतलब एकदम सीरियसली कृष्ण का भक्ति करता है, तभी वो व्यक्ति का ये ऋणों से मुक्त होता है। ऐसा नहीं मुक्त होगा, उसका ऋण उसका सर पे आई, जब पैदा ले लिया मतलब तुरंत ये 5, 6, 7 ऋण अपना माथे पे आ जाएगा। लेकिन कौन व्यक्ति ये ऋणों से मुक्त हो जाएंगे? एक ही व्यक्ति जो मुकुंद का चरण कमल में गंभीरता पूर्वक चलता है, हल्का फुल्का नहीं, दिल से कृष्ण का शरण में आए, वही व्यक्ति ये सब ऋणों से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का ऋण, इतना लोगों का ऋण से एक ही व्यक्ति मुक्त होगा जो गंभीरता पूर्वक मुकुंद का शरण में आता है। नहीं तो जो स्वकाम कर्मी व्यक्ति है, जो कृष्ण का भक्त नहीं बना, उन लोग को ये पितरों का पिंडदान, जलदान करना पड़ता है। पितरों को विष्णु का प्रसाद देना पड़ता है, क्योंकि विष्णु का प्रसाद देने से ही कोई हो सकता है पितर कुछ ऐसे कुछ पाप कार्य किया था तो उसको प्रेत का शरीर मिला हुआ है, तो उसका स्थूल शरीर प्राप्त नहीं कर पाया, तो उनको भी उद्धार करना पड़ेगा। उद्धार करने के लिए उसको पिंडदान करना पड़ता है। लेकिन वो पिंडदान बंद हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति वर्ण संकर बच्चा पैदा हो जाए। और ये सब करके क्या फायदा? वो धर्म पालन नहीं करेगा, ये सब करके क्या फायदा है? ये सब पालन नहीं करेगा तो पितर जो है गिर जाता है, तो वो उद्धार नहीं होता है। उसका शरीर जो प्रेत शरीर प्राप्त हुआ है कि ऐसी परिस्थिति है, पितरों का उद्धार नहीं होगा। तो स्वकाम भक्त मतलब जो स्वकाम कर्मी, मतलब जो कृष्ण का भक्त नहीं बना है, उन लोगों को ये पिंडदान फिर करना पड़ता है, उन लोगों को उद्धार करने के लिए। लेकिन जो गंभीरता पूर्वक भक्ति में है कृष्ण का, ये 6 ऋणों से मुक्त हो जाता है, अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त होता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाता है। ये दायित्व जो है कृष्ण को बड़ा अर्पित किए, दायित्व से वो व्यक्ति अपने आप को उद्धार कर देता है। तो उसके बाद दोषा एतम कुलज्ञानम वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुला धर्माचा शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, जो लोग उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। ये 42 इसमें भी कारण दे रहा है। कुल परंपरा विनष्ट करने से अवांछित संतान का जन्म देंगे और उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, समाज कल्याण का जो कार्यकलाप और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है अवांछित संतानों के जन्म के हेतु। पढ़िए तात्पर्य। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप
लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ये तात्पर्य में दे दिया कि कुअवस्था में वो लोग चला जाएगा। तो ये जो है आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ से ही 39, 39, 40, 41, 42 ये 4 श्लोकों में आपका पूर्व स्वाध्याय का प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि वंश का क्या प्रश्न, क्या वंश का विनाश के परिणामों को सूचीबद्ध करें। वंश का विनाश का परिणाम क्या होगा? वंश विनाश हो गया, उसका परिणाम अंत में यहाँ तक आ जाएगा कि परिवार का कल्याण खत्म हो जाएगा, सामुदायिक योजनाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा। ऐसे एक एक करके लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमको ये। इसके बाद, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक के वास करते हैं। तो गुरु परंपरा से कौन सुना है? कौन सुना है? तो ये गुरु परंपरा से वो सुना है, और मैं सुना हूँ ऐसा अगर होगा तो कुल नाश हो जाएगा। इसका मतलब ये है परंपरा। तो तात्पर्य बढ़िए। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। यहाँ पर देखिए कि अर्जुन जो है उन्होंने उनके आचार्यों से ये सुने थे। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि यही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का विधि। पहले से ज्ञान जो सुने थे वो व्यक्ति का सहारा हम लोग लेते हैं। मैं कैसे अपना जिंदगी का रास्ता आगे बढ़ाऊं, किसी जो मेरे से जो प्रवीण व्यक्ति जो जिंदगी बिताया उनसे उनका सहारा लेना है, और वो हमको ज्ञान देंगे शास्त्र का मुताबिक, तो मैं अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाऊंगा। ये वर्णाश्रम का पद्धति। और नहीं तो कोई व्यक्ति अगर मृत्यु का पूर्व कुछ भी पाप कर लिया तो उसको समझ में नहीं आया प्रायश्चित क्या करना है, तो नहीं कर पाया, तो उसको आने वाला समय कष्टमय जीवन बिताना होगा। उसको गाइडेंस नहीं है, कोई बोला नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं किया, आने वाला जिंदगी जो इसको कष्टमय हो जाएगा। तो इतना जो सोच विचार के अर्जुन बता, इतने सारे अपना शास्त्र का मुताबिक मैंने सुना था, पूर्वज आचार्यों का मुख से मैं सुना हूँ कृष्णा, इसीलिए वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो बताए तो ये अपना मन से बोल रहा है कि ये ऐसा ऐसा होगा, अपना मन से नहीं बोले। उन्होंने बोला कि मैंने गुरु परंपरा से सुना हूँ ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा परिणाम होगा। इसका मतलब अर्जुन जो है अंधाधुंध नहीं बात कर रहा है, जो बात कर रहा है शास्त्र का मुताबिक मैंने सुना हूँ ऐसा। ओ है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं।
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर ले राज्य सुख भोगना, राज्य सुख भोगना, कितने पाप करने जा रहे, इतने लोगों को मारना चाहते हैं। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के बद जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। तो अपना स्वार्थ अगर उतना गहरा हो जाएगा, अपना स्वार्थ, तो स्वार्थ में अपने सगे भाई, अपने पिता, अपना माँ को भी क्या कर लेता है। तो आजकल हम तो वीडियो कुछ देखते हैं कि माँ को मार रहा है, सास को मारता है, कुछ वीडियो आता है, ये वीडियो भेजता है। हमको देख के कैसा लगता है, जिंदगी तो कभी सोच भी नहीं सकता। अपनी माँ का ऊपर हाथ उठा हमारी बात है तो पहले ही लगता है कि हाथ काट जाएगा। ये तो मतलब जिंदगी का मतलब वो कितना पापी होगा व्यक्ति। माँ के ऊपर हाथ उठा सकता है, पिताजी के ऊपर हाथ, हमारे पाप, वो तो मतलब सपना में भी वो सब चीजें नहीं आएगा। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होता है। अगर स्वार्थ ऐसा चीज, अपना स्वार्थ, अपना सगे भाई, अपने बाप, अपना माँ, उनको बद्ध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। वैसे परिस्थिति चल रहा है, कलियुग होता है इसका। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। सदाचारी व्यक्ति, क्योंकि वो भक्त है, अतः वो ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न कर रहा है। तो उसको बचना चाहता है, वो जैसे तैसे का कृष्ण को बोल रहे हैं कि हम ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पाप होगा, ये होगा, बहुत बुद्धि लगा रहा है। जैसे तैसे करके वो ये कार्यकलाप कैसे कृष्णा बोल दे कि तुम मत करो, वो पहले बोलते कि आप ही मार डाले, हम इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, मैं ये सब कार्यकलाप पाप होगा, लेकिन मैं काम नहीं, मैं भागना चाहता हूँ। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्त तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो वे मेरे लिए श्रेयकर होगा। क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसे ही प्रथा है कि निहत्य तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। मतलब निर्णय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, या अपने लोगों को मारूंगा, मेरे को पाप लग जाएगा, तो मैं पहले ही मन में ये ठान लिया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, उनका मन में ये भय घुस गया। उससे इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना होता है, तो उसको ये नहीं लगा वो लोग युद्ध करना चाहता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न थे, क्योंकि वो भगवान का भक्त, भगवान का भक्त थे। वो किसी भी तरह से उनका ये सोच जा ही नहीं रहा है उन लोगों को मारना है, वो दिमाग खुल ही नहीं रहा। वो बोल रहे कि वो लोग मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, वो मुझे ऐसे सरेंडर कर दिया, वो लोग मुझे मार देगा, वो लोग राज्य भोग कर देगा, ठीक है, वही अच्छा है। वो भक्त का जो विचार है उसके ऊपर वो सोच नहीं पा रहा है अर्जुन। तो संजय उवाचा, संजय ने बोले, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। क्या करूं, ऐसा एक दुविधा परिस्थिति, कठिन समस्या मेरे जिंदगी के सामने आ गया, और ये कृष्ण मेरे से क्या करवाने जा रहा है। अपने शत्रु को स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, रेडी था युद्ध करने के लिए, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया।
तो ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने का योग्य है। तो कोमल हृदय का व्यक्ति, दयालु व्यक्ति भगवान का सेवा में रत है, वो आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का योग्य है। तो आत्मा ज्ञान, जो आत्मा हूँ उसका ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यही आत्मज्ञान जो है हम लोगों को दूसरा अध्याय ढकेल देगा। तो यहाँ से आने वाला जो श्लोक है दूसरा अध्याय का जो है आपका जो प्रश्न आएगा वो आपका ओपन बुक, खुला किताब परीक्षा, उसका एक प्रश्न है और उसके बाद छोटे छोटे जो प्रश्न हैं क्लोज बुक, उसका भी प्रश्न रहेगा और खुले किताब का भी प्रश्न उसमें रहेगा। उसमें आप लोगों का एग्जाम उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है? पूर्व स्वाध्याय का जितने भी प्रश्न है, हो सकता है कि पहला अध्याय का इतना सारा श्लोक आए, इतना सारा क्वेश्चन आएंगे, दूसरा अध्याय के इतना सारा आएंगे, तो आपको चुन के आपको जो याद है आपको उसका आंसर आप लोगों को देना। अध्याय 2 थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए प्रश्न भी बहुत सारा है। उस हिसाब से हम लोग एक एक करके पढ़ते रहेंगे, उसका श्लोक पढ़ते रहेंगे, उसका आंसर मिलता रहेगा और आप लोग तैयारी करते रहेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? मुझे नहीं लगता उतना प्रश्न होगा। क्या अधीर मतलब धीर, अभी मन मेरा धीर है, लेकिन धीर व्यक्ति को ना, धीर शांत है। अधीर व्यक्ति हो गया मतलब उसका धैर्य खो दिया, अधैर्य हो रहा। अभी ये परिस्थिति में मन विचलित हो गया, संतुलन खो बैठे, परेशान हो गया, उसको अधीर व्यक्ति होता है। और जितना भी ये भौतिक जगत में जितने भी परेशानी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे को पता है कि मैं पवित्र आत्मा, ये परिस्थिति है वो धीर रहेगा। और जैसे उस परिस्थिति में जैसे उसको जो किया करने के लिए बोला जाए वो करे, नहीं तो क्या कई भी परिस्थिति आता है व्यक्ति परेशान होता है। तो उसको अधीर व्यक्ति उसको कहता है। टाइम अप है 8:45। अभी जल्दी क्लास खत्म, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अपने